तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के क्लास से हिंदी का व्याकरण लाया हूँ चैप्टर में 13, जो समास के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। समास के बारे में इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव कराते हैं, और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बताइएगा कि कमल नयन शब्द में कौन सा समास कहा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो बिहार वार पूछा हुआ है, 23 में पूछ दिया है क्वेश्चन। बताइए कमल नयन में कौन सा समास है, और हो सके 2025 में एग्जाम में भी दे सकता है कमल नयन के बारे में। तो ये कर्मधारय समास है, याद रखें कर्म की धार है। कमल नयन यानी कि कमल क्या है, नया, इसलिए कर्म करके यह नया बना है, कर्म धारी हो जाएगी, याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यथाशीघ्र शब्द का समास है। यथाशीघ्र मतलब यानी कि अविभाव समास, ऑप्शन डी होगा। और समास का कितने भेद होते हैं तो 6 याद रखना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज शब्द के कौन से समास है। देखिए जब चतुर्भुज यानी कि क्या करे, संख्या की बात यानी कि नंबर की बात कर रहा है, याद रखना है। चतुर्भुज यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 गो है, तो यानी कि यह दीर्घु होगा। जब भी संख्या के बारे में बात करेगा तो दीर्घु होगा। और सिंगल बॉन्ड जानते हैं, ए और बी के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड रहता है ना, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, याद रखना इस पे भी। चलिएगा चौथा नंबर के देश विदेश में कौन सा समास बताए थे कि दोनों संख्या में क्या, दोनों नंबर में क्या भूल गति, देश और विदेश बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसे क्या माना है यहाँ पर बता द्वंद्व है। तो इसका में क्या द्वंद्व समास है ना, ऑप्शन डी है। द्वंद्व समास आया कि नहीं, देश विदेश में सिंगल बॉन्ड रहेगा जहाँ क्या माना है तो द्वंद्व समास मारना है, ठीक ना, याद रखना है। चलिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में हर साल लड़ा गया है। चंद्रमौलिक में कौन से समास है। सब जितने भी ऑब्जेक्टिव करा सब फेमस क्वेश्चन है कि चंद्रमौलिक में कौन से समास है। तो बहुव्रीहि क्या है, बहुव्रीहि, याद रखना है। रसोई घर में कौन से समास, छठा नंबर क्वेश्चन है। तो ये तत्पुरुष, जबकि रसोई घर, थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। रसोई घर जब भी पूछेगा ऐसा ऑब्जेक्टिव, रसोई घर यानी कि रसोई घर में कौन जाता है, यानी कि आदमी जाता है खाना बनाने, यानी कि पुरुष से, यानी कि क्या होता है पुरुष मारना, ऑप्शन है, याद रखना है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है तो बहुप्रिय। चंद्रमा का शेखर, बहुव्रीहि यानी कि बहु के लिए मतलब याद रखना है। एक ट्रिक है, चंद्रमा का शेखर यानी कि चंद्रमा का समान कौन होता है, बहु होता है। किसी के घर में बहु आता है, आते ना है, तो उसे बहुव्रीहि मारना है। यानी कि चंद कहने के मतलब समझ नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। चंद्रमा का साथ यानी कि किसी के बहू बेटी आती है घर में नया नया शादी होकर, तो चंद्रमा का समान रहता है बहू, यानी कि यार बहुव्रीहि माना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। समझ में आया ना। चलिएगा देखिएगा आठवां नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि वन मानुष क्या है दोस्तों, याद रखना है कि वन मानुष, वन मानुष शब्द में कौन सा समास है। वन मानुष यानी कि वन मानुष आदमी ही होता है, मनुष्य आदमी ही होता है, तो क्या मानना है, तो तत्पुरुष ही क्या है, तत्पुरुष यानी पुरुष एक आदमी होता है, तो ये मानना है, ऑप्शन ए होगा। समझ में आ रहा है ना, ट्रिक जो बता रहा है आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, ठीक ना। नौवां नंबर का त्रिफाल का शब्द कौन सा समास है। त्रिफाला की कौन सा समास है, यानी कि 3 को संख्या बोल रहा था, मारना क्या द्विगु समास, मारना ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर कि धनहीन शब्द में कौन सा समास है। धन के हीन, अरे भाई आदमी ही ना धन कमाता है, आदमी पैसा कमाता है, क्या माना था पुरुष मारना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर है कि रामानुज में कौन सा समास है। देखिए रामानुज किसी भी आदमी के नाम होता है, तो आदमी में क्या होगा तो तत्पुरुष होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा ना। चलेगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ पर में कौन सा समास है। देखिए सिंगल बॉन्ड लगा है, जब सिंगल बॉन्ड बताए थे कि सिंगल बॉन्ड लगा तो क्या माना है तो द्वंद्व समास माना है, तो द्वंद्व समास कहाँ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन कि राजकुमार में कौन सा समास है। राजकुमार किसी भी आदमी के नाम थे, तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दाल रोटी में कौन सी नाम बताए हैं, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या माता है तो द्वंद्व समास। बहुत अच्छे अच्छे सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। जो ट्रिक बताए सब आपको बनाने आ रहा होगा। 15 नंबर के पीताम्बर में कौन सा समास है तो बहुव्रीहि। क्यों, पिता के अंबर मतलब पिता के वरदान से क्या बहु आया, पिता के जगह आशीर्वाद देते हैं वो बहु आया, यानी कि बहुव्रीहि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। घन श्याम में कौन सा समास है। घन श्याम कर्म धारे मतलब घन, घन जानते ना हो क्या कहते हैं घन को, हथौड़ी ना कहते उसे जब पीटते हैं यानी क्या पीटने में कर्म कर रहे हैं, उसको मारने में कर्म कर रहे हैं, यानी कि कर्म धार्य समास होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
समझ में आ रहा ना। चलिएगा 17 नंबर कि चौराहा में कौन सा समास है, बताइएगा। चलिए दोस्तों तो बताइए, तो करेक्ट आंसर बताइए, अपने अपने अनुसार बताइए। तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा। चौराहा में कौन सा समास होता है, तो द्विगु समास होता है, क्योंकि संख्या के बारे में बोल रहा है। चलिएगा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। 18 नंबर कि चक्र पन्नी में कौन सा समास है, ये बहुव्रीहि क्यों है। चलिए 19 नंबर कि त्रिलोक में कौन सा समास है, ये त्रिलोक संख्या के बारे में मान देना है बिना देखे हुए द्विगु, ठीक ना। 20 नंबर कि कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा शब्द कर्मधारय। देखो कमल नयन कर्म करके ही नया बना, कर्म करके ही आगे बढ़ा, इसलिए क्या होगा, तो कर्म धारय समास होगा, अविभाव दबंत इसो नहीं होगा। समझ में आना चाहिए, ठीक ना। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है। देखो सबको हम एक एक करके हम ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, तो पूरा आना 100 समझ में आना चाहिए, ठीक ना। चलिएगा 21 नंबर के चंडी मार्ग में कौन सा समास है। चंडी मार मतलब तत्पुरुष, मतलब समझिए चिड़िया कौन मारता है, अरे मनुष्य रहेगा तो ना मारेगा उसको। देखो थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से समझा रहा हूँ। मतलब चंडी मार यानी कि चिड़िया मार, चिड़िया मनुष्य मारता है, तो इसलिए मनुष्य के लिए होता है, तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 22 नंबर कि गंगन चुंबी में कौन सा समास है, तद्भवांत होगा, गंगन चुंबी, ठीक ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर है कि जी जान में कौन सा समास है, सिंगल वर्ड है, द्वंद्व समास होगा। चलेगा भी जी जान में कौन सा समास है, द्वंद्व, ये दोनों एक एक क्वेश्चन दे दिया है ना। चलिए 25 नंबर देते हैं। चलेगा दोस्तों ध्यान देना है 25 नंबर क्वेश्चन पर कि आजीवन में कौन सा समास बता दो। आजीवन अविभाव समास, मतलब अ यानी कि न के बराबर आजीवन है, यानी कि अविभाव, अ से आजीवन, अ से अविभाव, माना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आजीवन बेकार है, यानी कि अविभाव है, यानी कि भाव खा रहा है जीवन हमारा, ठीक ना। 26 नंबर धीरे धीरे में कौन सा समास है, सिंगल वर्ड है, द्वंद्व समास। चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना 27 नंबर क्वेश्चन पर कि अन्यदम आनंदमय में कौन सा समास है, आनंदमय में कौन सा समास है। अरे भाई मनुष्य आनंद लेता है, मनुष्य आराम करता है कि नहीं, कमाता हुआ आराम करता है। सबसे ज्यादा कहता है शरीर क्या कहता है कि आराम करो, शरीर कहता है कि आराम करो, लेकिन आदमी आराम करे तो क्या होगा, हराम होता है कि नहीं। इसलिए आनंदमय में कौन सा होगा, तो तत्पुरुष के लिए, पुरुष करता है। नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न यानी कि संख्या है, तब द्वंद्व समास, ऑप्शन डी होगा। नहीं द्विगु ना, द्वंद्व बोल रहे हैं, द्विगु होगा, ऑप्शन सी होगा, है ना, द्विगु होता है ना, नौ संख्या का रहा। चलेगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, अविभाव समास। कैसे, प्रतिदिन यानी प्रति भी आएगा और दिन भी आएगा, अविभाव कर रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर में कौन सा समास कहता है, तो ऑप्शन डी बहुव्रीहि। कब कैसे क्या होगा कि कैसे सर, तो देखिए लंब प्लस दर यानी कि लंबा दर हो जाएगा और बहुव्रीहि हो जाएगा, ऑप्शन डी का आंसर होगा। पंचवटी में कौन सा समास है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और 19 में पूछ दिया है क्वेश्चन 2019 में। 31 नंबर पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी यानी कि 5 गो वट्टी, तो मानना है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा कि कमजोर में कौन सा समास, काम चोर में अविभाव समास होगा। काम चोर में अविभाव से, जिसके कारण है कि काम चोर यानी कि आदमी कमाता है, तो पुरुष नहीं मारना दोस्तों, लेकिन थोड़ा से क्या कर रहा है, अविभाव समास होगा, ठीक ना। यानी कि भाव खा रहा है, क्या काम को भाव से खा रहे हैं, मैं तो कहने का मतलब है कि काम हम कर रहे हैं, ठीक, उसे हमको करने का मन नहीं, उसे हम भाव खा रहे हैं, तुमको भी नहीं जाएंगे। जैसे लव मैरिज होता है, जानते हो सब है, जिसे आपको उससे भाव खा रहे हैं, ये सब क्या बता, छोड़ो रह सब। देखिएगा हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कि आजकल कौन सा समास है, मतलब आज होगा और कल भी होगा, जैसे कि प्रति होगा और दिन भी है, प्रतिदिन में कौन सा होगा, अविभाव समास, याद रखें अविभाव, जबकि आज भी होगा और कल भी होगा, यानी कि 2 चीज बताएगा, जब भी 2 चीज बताएगा तब अविभाव मारना है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आनंदर में कौन सा समास होगा, आनंदर में कौन सा समास होगा, बताइए। आनंद मतलब नियत समास होगा, ये ऑप्शन बी होगा, नियत समास, थोड़ा सा ये नया आ गया होगा ना। यथा समय समास है, यथा मतलब यथा भी होगा और समय भी आएगा, मतलब यथा और समय 2 चीज बोल रहा है, तो क्या बनना है, तो अविभाव समास मारना है। चलिए और 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो मारना है बहुव्रीहि, मतलब चतुर्भुज
भुर्ज में कौन सा समास है, लेकिन यहाँ आना चाहिए द्विगु समास आने कि वो चतुर्भुज, चतुर्भुज होगा, मतलब संख्या के बारे में बोल रहा है, लेकिन बहुवचन से समास होगा, ठीक ना। ऑप्शन बी होगा। चलिएगा 37 नंबर, आजन्म में कौन सा समास है, तो अविभाव, आज होगा फिर जन्म में होगा, आ जन्म यानी कि दो चीज बोल रहा है, अविभाव समास होगा। निलंबर में कौन सा समास, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि निलंबर में कौन सा समास कहता है, तो कर्मधारय समास। नीला अंबर, नीला प्लस अंबर, जबकि कर्म करने के बाद ही अंबर यानी कि मजबूत हुआ है, मजबूत हुआ कैसे, कर्म करने के बाद ही, ठीक ना। 39 नंबर क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तविभाव समास, जबकि यथा और शक्ति, यथाशक्ति दो चीज बोल रहा है, तविभाव समास। पंच पात्र में कौन सा समास है, द्विगु, पंच मतलब पंच यानी कि पांच, पांच यानी द्विगु संख्या बोल रहा है। समास के कितने बताए थे पहले कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। चलेगा 42 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। दियावती में कौन सा समास है, तो सिंगल बॉन्ड है, द्वंद्व समास। निंडर में कौन सा समास कहता है, निंडर में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी निय, जगह ड है लगा तो निय होता है। अटूट में कौन सा समास है, तो निय होगा, ऑप्शन ए का आंसर। इसमें भी पूछता है एक क्वेश्चन, इस तरह से भी याद रखना आपको कि आनंद में कौन सा समास है, बताइएगा दोस्तों। आनंद अनंत न है, अनंत बोल रहे, अनंत में कौन सा समास है, तो मारना है नियत समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर कि आजीवन में कौन सा समास कहता है, आजीवन मतलब जीवन मतलब क्या, आ हो गया क्या कह आ हो गया और जीवन, यहाँ का दो चीज बोल रहा है, तभी भाव समास होगा। काली कुसुम में कौन सा समास है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या मारना है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, लेकिन कर्मधारय समास होगा। काली कुसुम में क्या होता है, कर्मधारय समास। तिपाई में कौन सा समास है, तो द्विगु समास, याद रखना है, तिपाई में द्विगु समास होता है। चलेगा, और 49-50 नंबर क्वेश्चन लास्ट ही है। 49 नंबर है कि दशरथ में कौन सा समास है, 10 यानी कि संख्या, द्विगु, ऑप्शन नंबर बी के आंसर होगा, ठीक ना। 50 नंबर कि अनचाहा में कौन सा समास है, तो नियत समास होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो हम ऑप्शन नंबर बी के आंसर होगा, ठीक ना। चलिए, और वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया होगा और आपको पूरा समझ में आ गया होगा, तो आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही।